दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्न को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। उसके पहले एक अच्छा सा कोटेशन आपके लिए है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलने वाला ये वीडियो आप लोगों के लिए है। शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने फरवरी 1918 में शुरू किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी ने शुरू जो किया था, इसका मुख्य जो विवाद था वो मुख्य विवाद था प्लेग बोनस विवाद। ये प्लेग बोनस विवाद क्या था इसके बारे में जानते हैं। फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा प्लेग एक बीमारी था जो फैल गया था, जिसके कारण की हुआ कि जितने भी मील थे जिसमें कि मजदूर काम करते थे और उस मील में काम करने के बाद उस मजदूर को मजदूरी दिया जाता था और उस मजदूरी से अपने परिवार को चलाता था। सभी मील प्लेग नामक बीमारी होने के कारण जितने भी मील थे वो सभी मील बंद हो गए। मील बंद हो जाने से मजदूरों को मजदूरी भी बंद हो गई और उनके परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी के विरोध में अहमदाबाद के जितने भी मील मजदूर थे उन मजदूरों ने मील मालिक से उन्होंने बोनस जो है बोनस का मांग किया। इसी को कहा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो प्लेग बोनस विवाद से संबंधित है। याद रखिएगा ये शुरुआत कब हुआ था, फरवरी 1918 में। याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था। 1918 तो दिया ही था, उसके साथ में ये फरवरी भी दिया था और मार्च भी दिया था। चूँकि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इसी के जस्ट बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये लगभग 1 महीने का अंतराल पर हुआ था, इसलिए दोनों ऑप्शन डाला जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको ज़रूर याद रखना चाहिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, फरवरी 1918 में। और विवाद जो था वो प्लेग बोनस विवाद से संबंधित था। प्रथम विश्व युद्ध इस समय चल रहा था 1914 से 1918, जिस कारण कि गांधी जी ने ज़्यादा विशेष बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए और इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विरोध में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान ही गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। देखिए यहाँ पर दिया गया है, गांधी के साथ अनुसुईया बेन भी भूख हड़ताल पर बैठी। गांधी तो भूख हड़ताल पर बैठे ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान, साथ में अनुसुईया बेन भी इसके साथ बैठी। परिणाम ये हुआ कि मिल मालिकों ने 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा किया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का रंग जो आंसर पर गांधी जी बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, इसका रंग लाया और फाइनली अहमदाबाद में जितने भी मिल मालिक थे उन मिल मालिकों ने मजदूरों को 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा किया। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सवाल बनेगा वो बनेगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, फरवरी 1918 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दरमियान गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे। याद रखिएगा भूख हड़ताल पर। इनके साथ में कौन, अनुसुईया बेन भी भूख हड़ताल पर बैठी थी। परिणाम में मिल मालिकों ने 35% प्लेग बोनस देने की घोषणा किया और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन स्थगित हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ वो हुआ मार्च 1918 में। तो ये दोनों लगभग अंतराल पर ही हुआ, 1 महीने के अंतराल पर। खेड़ा सत्याग्रह का जो मुख्य कारण था वो देखते हैं, अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली जारी रखना। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था अकाल पड़ने के कारण किसानों से ज़बरदस्ती भू राजस्व वसूला जाता था। अकाल पड़ गया तो खेती नहीं हुआ, और जब खेती नहीं हुआ तो किसान कहाँ से भू राजस्व देंगे। लेकिन सरकार ने अकाल के बावजूद भू राजस्व की वसूली करने पर लगे, जिसे कि इसके विरोध में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था मार्च 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व तो कर रहे थे गांधी जी और इसके सहयोगी भी थे। सहयोगी देखिए कौन कौन थे, तो याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल,
इंदुलाल याग्ले और वल्लभ भाई पटेल। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं VIP। तो V से हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, I से हो जाएगा इंदुलाल याग्ले और P से हो जाएगा पटेल। VIP से आप याद रख सकते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में इन तीनों लोगों ने सहयोग किया था। विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्ले, वल्लभ भाई पटेल ने सहयोग किया था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो गांधी जी थे। तो इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह हुआ मार्च 1918 में। इनके सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्ले और वल्लभ भाई पटेल। याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है VIP। आगे सवाल और इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है, देखिए अगला सवाल है रॉलेट एक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए हम लोगों को और यहाँ से सवाल आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट देखिए क्या है। इस एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन को रोकना। रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट था इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में शुरू किए गए जो क्रांतिकारी कई आंदोलन था उन क्रांतिकारी आंदोलन पर अंकुश लगाना। इसी उद्देश्य से रॉलेट एक्ट यहाँ पर लाया गया। यह एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और आगे बात करते हैं इसके विरोध में याद रखिएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। इसी एक्ट के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया था। वो थे इस्तीफा देने वाले मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हक। इन तीनों लोगों ने रॉलेट एक्ट का जो प्रस्ताव पारित हो गया था इसी के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इन तीनों ने इस्तीफा दिया था। किसने? मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मजमा से, मोमा का। मो से हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, जो से हो जाएगा जिन्ना और माँ से हो जाएगा मजहर उल हक। इन तीनों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रॉलेट एक्ट का जो प्रस्ताव पारित हुआ था इसी के विरोध में इस्तीफा दिया था। रॉलेट एक्ट काला एक कानून, ये जो कानून था ये बिल्कुल गलत कानून था। इसे नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून भी कहा जाता है और इसी को काला कानून भी कहा जाता है। याद रखिएगा काला कानून, गांधी ने काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट इसे नो अपील, नो दलील, नो वकील का कानून कहते हैं, साथ में इसे गांधी ने काला कानून कहा था। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लंदन में एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई थी। याद रखिएगा ये पॉइंट है, जरूरी याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लंदन में एम्बुलेंस टुकड़ी बनाई थी। आगे बात करें रॉलेट एक्ट के दौरान गांधी की राजभक्ति समाप्त हो गई थी। याद रखिएगा ये पॉइंट पूछा जाता है। गांधी जी की राजभक्ति किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के द्वारा इसका समाप्त हो गया था। कब? 1919 में। रॉलेट एक्ट के द्वारा ही गांधी की राजभक्ति समाप्त हुई थी। याद रखिएगा ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आगे बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में भारत में गांधी के नेतृत्व में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया और ये शुरू जो किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 में। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, रॉलेट सत्याग्रह। और ये जो पारित हुआ था मार्च 1919 में पारित हुआ था। पीछे अभी हम लोग ने पढ़ा। इसकी विशेषता क्या थी? रॉलेट सत्याग्रह का विशेषता था गांधी के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन बनेगा है ये, याद जरूर रखिएगा। गांधी के द्वारा चलने वाला प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद रखिएगा। गांधी के द्वारा चलने वाला प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह केवल और केवल 13 ही दिन चले थे। रॉलेट सत्याग्रह जिस समय गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया भारत में, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। याद रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
इस तरह से यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह से संबंधित एक जो सवाल बना बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन कौन सा था? तो रॉलेट सत्याग्रह था। आगे बात करते, इस सत्याग्रह में हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य विशेषता थी। याद रखिएगा जरूर कि रॉलेट एक्ट का जो मुख्य विशेषता था वो क्या था? रॉलेट एक्ट का मुख्य विशेषता था हिंदू मुस्लिम एकता। रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य विशेषता था हिंदू मुस्लिम की एकता। हिंदू मुस्लिम एकता किस रूप में था तो वो जान लेते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता स्वामी श्रद्धानंद जिसको कि जामा मस्जिद की चाबियां सौंप दी गई। जामा मस्जिद की चाबियां सौंप दी गई किसको? स्वामी श्रद्धानंद को। यहीं से हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं सबूत। जामा मस्जिद की चाबियां सौंप दी गई स्वामी श्रद्धानंद, और इसी जामा मस्जिद से श्रद्धानंद ने सार्वजनिक भाषण दिया था। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव किया था। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, सवाल है, आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। ये बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव किया था? तो आंसर होगा स्वामी श्रद्धानंद ने। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अब अगर हम लोग बात करें हिंदू मुस्लिम एकता में सैफुद्दीन किचलू का क्या रोल रहा तो वो देख लेते हैं। स्वर्ण मंदिर की चाबियाँ सौंपी गई। स्वर्ण मंदिर की चाबियां सौंपी गई सैफुद्दीन किचलू को। इसके अलावे इस आंदोलन का सर्वाधिक हिंसा पंजाब में भड़की। यानी कि रॉलेट एक्ट जो लाया गया, तो इस रॉलेट एक्ट का विरोध जो सर्वाधिक हुआ, जिसके कारण की हिंसा हुई, वो कहाँ पर हुई थी? पंजाब में हुई थी। आगे बात करते हैं अमृतसर में 2 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। अमृतसर में 2 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था। एक क्रांतिकारी का नाम था सत्यपाल, दूसरा नाम था सैफुद्दीन किचलू। यहाँ से सवाल बनता है कि रॉलेट एक्ट के दरमियान किस क्रांतिकारी को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था? तो वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से? अमृतसर से। आगे बात करते हैं, अमृतसर में हिंसा के कारण कोई भी सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जनरल डायर ने। जिस तरह का हिंसा हो रही थी, जिसके वजह से अमृतसर में कोई भी किसी भी प्रकार का सभा या मेला करने पर प्रतिबंध लगाया था। किसने? जनरल डायर ने। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड अगले वीडियो में। इसके अलावे और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेगा वो भी देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हम आप लोगों को बताएं, जिसमें कि हम लोगों ने भी पढ़ा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर आते रहेंगे, और सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, उसका तैयारी हम अच्छे से आप लोगों को करा सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। साथ में खेड़ा सत्याग्रह जो मार्च 1918 में हुआ था। इसके आगे रॉलेट एक्ट और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और अब किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ कर जाइए और निश्चित रूप से बना के लाइएगा। और यहाँ जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ बताएंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम कवर करेंगे, और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ध्यान रखिएगा, ये फरवरी 1918 में हुआ था।
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918 में हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो विवाद था वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, प्लेग बोनस विवाद था। यानी कि फरवरी 1918 के आसपास में अहमदाबाद में एक बीमारी था जिसका नाम है प्लेग, बहुत ज़्यादा फैल गया था। और इस बीमारी प्लेग फैलने के कारण जितने भी अहमदाबाद में